लिटरली दिस टेक्निक इज रियल एंड इट वर्क्स। मेरा पूरा इंग्लिश का सिलेबस एक दिन में कंप्लीट हो गया। स्वागत है मनुष्य में रिकॉर्ड नए ब्लॉग में। डैश द प्रेजेंट हियर। सो टुमारो इज माय इंग्लिश एग्जाम एंड मेरी तबीयत 2 दिन से खराब थी एंड आई एम नॉट रिकवर्ड येट। और मेरा इंग्लिश का पोर्शन भी मैं कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ जो भी मुझे सिलेबस मिला है एग्जाम्स के लिए। मैंने मोमेंट्स और बिहेव तो रिवाइज किए बट इंग्लिश ग्रामर में कुछ नहीं किया। बिकॉज ऑफ दिस माई कॉन्फिडेंस लेवल इज वेरी डाउन। But suddenly I remember that I have a technique which will increase my study speed 5x faster and now I am going to try that technique. First of all मैंने सारी डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजों को अपने स्टडी टेबल से हटा दिया। And you should also do it कि जब भी आप अपने स्टडी टेबल पे पढ़ने बैठोगे तो आपकी स्टडी टेबल पे एक भी डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। उन सबको आप पहले ही हटा के तब पढ़ने बैठोगे। इससे आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे और आपका पूरा फोकस पढ़ाई पे ही रहेगा। अब मुझे सिर्फ एक सिस्टम फॉलो करना है ताकि मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट हो सके विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। आई एम कंप्लीटली फोकस्ड राइट नाउ। बस एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना है और जितना हो सके उतना सिलेबस कवर करना है। राइट नाउ इट्स ऑल अबाउट स्मार्ट स्टडी। टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है और हर मिनट का बेस्ट यूज करना है। बस एक प्रॉपर फ्लो मेंटेन करना है और जो भी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा हूँ उसे एक्सिक्यूट करना है विद फुल कंसंट्रेशन। इफ आई स्टे कंसिस्टेंट विद दिस टेक्निक तो सिलेबस जल्दी और इफेक्टिवली कंप्लीट हो जाएगा। अगर मुझे इस मेथड का बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो मुझे डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करने होंगे और बस अपनी टेक्निक फॉलो करनी होगी। राइट नाउ इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्टडिंग, इट्स अबाउट स्टडिंग एफिशिएंटली। अगर ये स्ट्रेटेजी सही से इंप्लीमेंट हो गई तो लास्ट मोमेंट में भी पूरा सिलेबस कॉन्फिडेंटली कंप्लीट हो जाएगा। बट आई एम नॉट स्टडिंग रैंडमली। इस बार एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा हूँ। दिस मेथड हैज अ सिंपल रूल। टाइम को प्रॉपर्ली डिवाइड करना है बिना ओवरलोडिंग के। आई विल फोकस ऑन जस्ट वन थिंग एट अ टाइम। एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट में विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस टेक्निक इज दैट हर एक स्टडी सेशन के बाद एक शॉर्ट ब्रेक होगा ताकि माइंड फ्रेश रहे और ज्यादा देर तक फोकस बना रहे। ये मेथड मुझे हेल्प करेगा कि मैं बिना स्ट्रेस लिए पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकूं। एंड दिस टेक्निक इज कॉल्ड पोमोड्रो टेक्निक। तो मैंने पोमोड्रो टेक्निक का फर्स्ट सेशन स्टार्ट कर दिया है। इस मेथड का एक सिंपल रूल है 25 मिनट्स पूरे फोकस के एंड देन 5 मिनट ब्रेक बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। शुरू के कुछ मिनट्स थोड़ी डिफिकल्ट लगेंगे लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा कंसंट्रेशन और इंप्रूव होती जाएगी। तो फाइनली फर्स्ट सेशन कंप्लीट। अब एक छोटी सी 5 मिनट की ब्रेक और ऑनेस्टली ये छोटी ब्रेक एक रिचार्ज की तरह काम करती है। ओके ब्रेक ओवर, नाउ नेक्स्ट सेशन स्टार्ट। ऑनेस्टली ये छोटी सी ब्रेक एक रिचार्ज की तरह काम करती है। अब लग रहा है कि दिमाग फ्रेश हो गया और एक नए फोकस के साथ दोबारा स्टार्ट कर सकता हूँ। तो चलो सेकंड सेशन स्टार्ट। और फिर से 25 मिनट्स तक सिर्फ एक ही गोल, पूरे कंसंट्रेशन और डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करना। इंटरेस्टिंगली आई एम नोटिसिंग दैट द टॉपिक्स व्हिच फेल्ट डिफिकल्ट इन द फर्स्ट सेशन आर नाउ फीलिंग अ बिट इजियर। मे बी इट्स बिकॉज माई ब्रेन इज ऑलरेडी वार्म्ड अप। बट द रियल चैलेंज नाउ इज टू मेंटेन दिस एनर्जी एंड नॉट लेट लेजीनेस टेक ओवर, क्योंकि अभी भी सिलेबस काफी बाकी है। नो मोर डिस्ट्रैक्शंस, फुल फोकस्ड मोड ऑन। तो मैंने अपने टाइमर को रोक दिया है 15 मिनट 20 सेकेंड्स पे। वो इसलिए क्योंकि मुझे फाइनली पूरे टेंस के फॉर्मूलास याद हो चुके हैं और अब मैं उनको लिखूंगा इस व्हाइट बोर्ड पे। तो देखते हैं मैं सही लिख पाता हूँ या नहीं। और जब मैं लिखूंगा तो मैं फिर से वापस से टाइमर स्टार्ट कर दूंगा। Let's go. My red marker is blanked. There is no ink in there, and I have to fill the black in the red marker. तो आप लोगों में से कितने लोग ऐसा कर चुके हैं जल्दी से कमेंट बता दीजिए। इसमें इंक डालने से पहले इसको खोलते हैं। Let's go. अभी नहीं खुला। अबे उल्टा खोल रहा है, उधर से खुलेगा। तो अब मैं मैच करने जा रहा हूँ कि ये सही है गलत। तो सब सही है। तो अभी बचे हैं 11 मिनट 17 सेकेंड्स और मैं जा रहा हूँ आगे का रिवाइज करने जो कि है डिटरमाइनर्स। सो लेट्स गो। तो मैं अभी तक पढ़ रहा था और अब मुझे भूख लग गई थी और मेरी तबीयत भी खराब थी, इसलिए मैं चला आया नमकीन खाने। और इसके पहले मैंने चाय और पाव खाए हैं। अभी टीवी पे आ रहा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट मैच। ऑलराइट, बैक टू स्टडी मोड। थोड़ी देर के लिए ब्रेक लॉन्गर हो गया था बट अब फिर से फोकस करना है। रीस्टार्टिंग आफ्टर पॉज फील्स अ बिट ट्रिकी बट एक बार मोमेंटम आ गया तो फिर फ्लो बन जाएगा। सो नो मोर ब्रेक्स नाउ, लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू द नेक्स्ट सेशन।
सो बेसिकली इन पोमोड्रो टेक्निक 25 मिनट स्टडी एंड 5 मिनट ब्रेक को 4 साइकिल्स में कंप्लीट करना होता है, और जैसे ही 4 साइकिल्स कंप्लीट हुए तो आप लॉन्ग ब्रेक्स ले सकते हो 15 to 30 मिनट्स या उससे ज़्यादा। तो मैंने ये सेशन भी कंप्लीट कर लिया और अब मैं जा रहा हूँ डिनर करने। डिनर करने के बाद बस आके एक टॉपिक कंप्लीट करना, और इस टेक्निक की मदद से मैंने पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया। बस एक टॉपिक लेफ्ट हो रहा है और वो जल्दी से मैं कंप्लीट कर लूंगा, एंड आई एम नाउ हल्का फुल्का कॉन्फिडेंटली। सो आई एम बैक मनुष्य, एंड मैंने डिनर कर लिया, एंड अब मुझे बस अपना आखिरी चीज़ कंप्लीट करना है। जल्दी से ये भी कंप्लीट करके फुल्ली कॉन्फिडेंटल हो जाते हैं। एंड द अदर थिंग इज दैट कि आप लोगों में से कितने लोग ये टेक्निक पहले से जानते थे एंड ट्राई कर चुके हैं, जल्दी इस कमेंट में बता दीजिए। एंड मैं आपसे मिलूंगा अब डायरेक्ट पूरा सेशन कंप्लीट करने के बाद। सो लेट्स गो फॉर इट। लिटरली दिस टेक्निक इज रियल एंड इट वर्क्स। मेरा पूरा इंग्लिश का सिलेबस एक दिन में कंप्लीट हो गया, एंड यू शुड ऑल्सो डू इट। तो मनुष्य मैं स्कूल से आ चुका हूँ, मेरे इंग्लिश के एग्जाम्स अच्छे गए हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस टेक्निक, एंड यू शुड ऑल्सो फॉलो दिस टेक्निक इन योर डेली रूटीन्स। एंड आई होप आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंटल दिखाई थी, एंड आपको बिलीव नहीं होगा, आप जरूर इसको ट्राई करिएगा एक बार। सो दिस इज नाइन ऑफ द ब्लॉग। आई होप यू लाइक इट, एंड आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंटल दिखाई है, एंड आपको अपने डेली रूटीन्स में इसको जरूर फॉलो करना चाहिए। पोमोड्रो टेक्निक इज द बेस्ट टेक्निक। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।